नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गौतम आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हम मिलते हैं अपनी जो बुक थी प्रेम मंजूषा उसकी अगली कहानी में। अगली कहानी का नाम है निमंत्रण। निमंत्रण कहानी को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। निमंत्रण कहानी का मतलब क्या है थोड़ा छोटे में देख लेते हैं, फिर पूरी कहानी विस्तार में समझते हैं। ये कहानी एक लालची पंडित की है जिसका नाम होता है मोटेराम। मोटेराम की पत्नी का नाम होता है सोना और उसके 5 छोटे छोटे लड़के होते हैं, 5 लड़के होते हैं। एक बार क्या होता है, मोटेराम को निमंत्रण मिलता है जो मुरादपुर की रानी द्वारा दिया जाता है। मुरादपुर की रानी की यह इच्छा होती है कि वह अपनी इच्छा से 7 ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहती है। तो वो कहती है कि मोटेराम आप जैसा चाहें उन ब्राह्मणों को बुला लें और मैं 7 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगी। तो मोटेराम बुद्धि लगाते हैं और खुद के 5 बच्चे खुद और पत्नी का भी भेष बदलकर रानी के यहाँ खाना खाने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने मित्र जो बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे पंडित चिंतामणि, यह बात उन्हें भी नहीं बताते। चिंतामणि बहुत कोशिश करते हैं, संदेह तो हो जाता है पर उनको पता नहीं चलता। मोटेराम जी बड़ा दिमाग लगाते हैं और जब खाना खाने के लिए बैठते हैं, जब थाल सामने आ जाती है तो उन्हें याद आता है अपना मित्र पंडित चिंतामणि। अब वो रानी से गुहार करते हैं कि रानी साहिबा चिंतामणि को लिवा लें। तो रानी साहिबा मोटर देती हैं और जब ये लिवाने जाते हैं तो इनकी पत्नी जो पंडित चिंतामणि की पत्नी होती है अमृति देवी, उनसे थोड़ा बहस होती है। और जब चिंतामणि उनके साथ चलते हैं और मोटर पर बैठते हैं तो उन दोनों के बीच यही एक मन में विचार आता है, अपना अपना पुरुषार्थ रानी के सामने सिद्ध करने का विचार आता है कि रानी के सामने श्रेष्ठ कौन बने। दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं। जब खाने का नंबर आता है, जब पूजा पाठ सब हो जाता है, जब खाने का नंबर आता है, जब खाना खाते वक्त बिल्कुल से बस स्टार्ट ही होने वाला होता है कि एक कुत्ता आ जाता है और सारा खाना खराब कर देता है। जब खाना सारा खराब कर देता है तो पूरा रसोई भ्रष्ट कर देता है। तो इतने में क्या होता है, जो रानी होती है बोलती है मुझे बड़ा अफसोस है कि आज इसने यह अनर्थ कर दिया, रोज बंधा रहता है, पता नहीं कहाँ से खुल गया। और जो पंडित मोटेराम होते हैं बड़ा अफसोस करते हुए, और जो सोना होती है 5 बच्चे बड़ा अफसोस करते हुए वहां से चले जाते हैं। और जो चिंतामणि होते हैं इन दोनों में बहस होती है। तो सोना कहती है कि बच्चों का दोष नहीं, बच्चों को खिला दो। इस पर रानी कहती है ठीक है मैं बच्चों को खिला दूंगी। और जो सबसे छोटा लड़का फेंकूराम होता है उससे रानी नाम पूछती है तो नाम तो इन्हीं के लड़के थे तो वो इन्हीं का बताएगा, इसलिए उसको खूब डांटते हैं। और रानी और उनमें चिंतामणि में बहस हो जाती है और मोटेराम भूखे पेट रात के 12 बजे चले जाते हैं बिना खाना खाए। सारी अभिलाषाएं मन में रह जाती हैं और जो चिंतामणि था वहीं बैठकर 5 उंगलियां घी में थी। रानी उन्हें खाना खुद परोस रही थी और आपस में वार्तालाप भी करती जा रही थी। रानी को पता था कि ये भेष बदल कर आया। रानी ने कहा था मैं इसको मजे से खाऊं। ये था कहानी का सार और कहानी इस प्रकार खत्म होती है। ये था कहानी का सार। तो कहानी विस्तार में शुरू करें उससे पहले अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। कहानी का नाम है निमंत्रण। पंडित मोटेराम, तो कहानी शुरू करते हैं। पंडित मोटेराम घर के अंदर जाते हैं और अपने विशाल उदर पर यानी पेट पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, पंचम पद स्वर में गाते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बड़ा बढ़िया खुश होकर चारों तरफ ऐसी वैसी घूम रहे हैं भैया। जब घूम रहे तो सोना जो उनकी पत्नी थी बड़ा उत्साहित होकर पूछती है क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। तो पंडित मोटेराम कहते हैं मार लिया आज ऐसा ताक के मारा है कि चारों खाने चित्त कर दूंगा, ऐसे बढ़ा कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। इतने में सोना कहती है क्या बात है भाई, बड़ा खुश नजर आ रहे हो, बताओ तो पंडित मोटेराम कहते हैं सारे घर का न्योता। क्यों, है ना बड़ी बात, पूरे घर का न्योता है आज, ऐसा ताक के मारा है कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। इतने में सोना कहती है पूरे घर का न्योता, पक्का पौड़ का लियो, पता का लियो, पिछली बार की तरह ना हो कि फिर से झूठा ही हो। कहा अरे अब कैसे कहूं, सच तो है पूरे घर का न्योता है। तो कहते क्या तैयारियां कर जाके। तो सोना कहती है क्या इतना भी नहीं जानती मैं, इतना तो करूंगी ही, जीवन भर घास थोड़ी ना खोदा है, तैयारियां तो करूंगी ही। लेकिन एक बार फिर पूछती है सच में पूरे घर का न्योता है, नहीं पूरे घर का है ना, संदेह की निगाह से पूछती है प्रश्नवाचक कि पूरे घर का न्योता है ना। तो पंडित मोटेराम कहते हैं अरे अब कैसे कह दूं कि पूरे घर का न्योता है, विद्वानों की बातें हर एक इंसान के समझ में नहीं आती हैं। जब तुझसे 1000 बार कह दिया है कि विद्वानों की बातें हर एक व्यक्ति के बात समझ में नहीं आती, अगर सबकी समझ में आ जाए तो विद्वान और उसमें फर्क क्या रह जाए। रानी जो मुरादपुर की रानी है उन्होंने अपनी इच्छा से 7 ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए आमंत्रित किया था और किसे किसे किन किन ब्राह्मणों को बुलाना है यह आदेश मुझे दिया था। अब जब इतने ब्राह्मण घर में हैं तो बाहर खोदने कौन जाए भैया कि किस किस ब्राह्मण को बुलाया जाए, अपने घर में ही हैं। भवानी राम 5 बेटे थे इनके, भवानी राम, फेंकू राम, मोटे राम, अलगू राम, सारे सातरी 5 बेटे थे
और एक ये 6। कहा जब इतने ब्राह्मण घर में है तो बाहर कौन खोजने है? सोना ने कहा 7वां कौन है? तो कहा दौड़ा बुद्धि दौड़ा। सोना कहती है अरे कोई नहीं, एक थाल घर ले आना। तो पंडित मोटेराम थोड़ा गुस्सा होते हैं, कहते हैं छी छी, फिर वही बात कर दी दे जलाने वाली, जो वही बेइज्जती वाली कि यजमान के घर बैठ के खाना खाने में जो मजा है वो घर में लाकर खाने में क्या मजा है। और इतना सब कहते हैं, जब इतना सब बातें करने लगते हैं तो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और न्योते की बात होने लगती है। सोना से कहते हैं कि जल्दी से तैयारियां कर ले, और सोना इतने में सजा है। सोना से कहते हैं पंडित मोटेराम कि 7वां पंडित मिल गया, पंडित तो सोना राम। तो सोना थोड़ा लजा जाती है, कहती है अरे क्या दिल लगी, यानी क्या मजाक कर रहे हो आप भी, 7वां मैं कैसे बन सकती हूँ। तो पंडित मोटेराम इतने में एक ज्ञान की बात मारते हैं, बुद्धिमान आदमी समय को, अवसर को अपना गुलाम बना लेता है और मूर्ख समय को, अवसर पर अपने भाग्य को रोता है। यानी बुद्धिमान आदमी अवसर को अपना गुलाम बना लेता है और मूर्ख आदमी अपने कर्म को रोता है, अपने भाग्य को रोता है। और इतना कह के कहते हैं जल्दी से तैयार हो जाओ और बच्चों को भी तैयार कर लेना, चलो जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, अब की बदनामी नहीं होना चाहिए, पूरा तैयार हो जाओ, जाओ फंकियां बना लो। तो सोना ने पूछा कितनी फंकियां बना लूं? सोना ने पूछा कि कितनी फंकी तैयार कर लूं? तो मोटेराम ने बोला ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना बनाओ, इतना लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा अपना ही लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा अपना ही लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आ गई कि यार ये बिच्छुओं का क्या करूं जो पैर में पहना है, इन बिच्छुओं का क्या करूं जो पैर में पहना है। मोटेराम ने कहा कि ये बात तो सही है, उतार दे, और क्या करेगी? सोना ने कहा ना भैया मैं ना उतारूंगी, कुछ नहीं होने वाला। मैंने तो पंडित मोटेराम ने कहा तुझे क्या लगता है मैं तेरे बिछुआ पहनने से जिंदा रह रहा हूँ? मैं जिंदा हूँ इन स्वादिष्ट भोजन पदार्थ खाने से ही जिंदा हूँ, ना कि तेरे बिछुआ पहने जिंदा हूँ, चल उतार दे। कहती नहीं मैं नहीं उतारूंगी। तो पंडित मोटेराम ने कहा, थोड़ा सोचा और कहा ठीक है मत उतार, कोई बात नहीं, मैं रानी से कह, लेकिन पैर में खूब सारे कपड़े लपेट लेना, मैं रानी से कह दूंगा इन पंडित जी के पैर पील पाँव हो गया है, जिसकी वजह से इन्होंने कपड़ा लगाया। और बड़ा उछलते हुए पूछा क्यों, कैसी सूझी? तो रानी ने सोना ने शर्माते हुए कहा अजी जिंदगी भर पढ़ाई की है, इतना भी नहीं आएगा क्या? अब दूसरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो जो संध्या का समय था यानी शाम का समय था, और जो ब्राह्मण ये जो थे पंडित मोटेराम, ये क्या करते हैं अपने सारे बच्चों को एक जगह पर एकत्रित करके बच्चों के पिता का नाम बदल कर ले जाना था। अगर एक ही पिता का नाम बता देंगे तो टेंशन ना हो जाएगी कि साले भूखड़ हैं एक ही जगह पर चले आए। इसलिए जो पंडित मोटेराम होते हैं ये अपने बच्चों का नाम, उनके पिताओं का नाम अलग अलग रखने के लिए सब बच्चों को एक जगह पर बुलाते हैं और कहते हैं क्यों फेकू राम, बच्चों का नाम, अपने अपने पिताओं का नाम अगर तुम लोगों ने एक जगह पर बता दिया, मेरा ही नाम बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा। और पिताओं का नाम बदल लेने में गाली थोड़ी ना लगती है, कौन सा मैं आरोप कर रहा हूँ, क्यों ना लाभ उठाया जाए। तो कहता है ठीक। तो इतने में फेकूराम कहता है पिताजी जब इतना कठिन वर्क काम है तो आप ही ना नाम बता दें। अब पंडित मोटेराम बारी बारी से सब अपने सारे 5 बच्चों के पिताओं का नाम बताते हैं और नामकरण कर देते हैं। इतना होता है और जब परीक्षा लेते हैं कि सही से याद किया है कि नहीं, तो इस वक्त क्या होता है, जो पंडित मोटेराम के बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं, घनिष्ठ मित्र होते हैं, साथ साथ कई जगह न्योता करने जाते हैं, दावतें उड़ाने जाते हैं, वो आ जाते हैं, बोलते हैं ओ पंडित मोटेराम चौंक जाते हैं। सहसा वो बच्चों को भगा देना चाहते थे, लेकिन उतने भगाने से पहले पंडित चिंतामणि अंदर आ जाते हैं। सारे बच्चों को एक जगह पर देखा, थोड़ा संदेह हुआ, बोला क्या बात है, आज सारा बाल गोपाल एक जगह पर एकत्रित है। तो पंडित मोटेराम ने कहा अरे नहीं कुछ नहीं, आप पंडित के बच्चे हैं, थोड़ा सा परीक्षाएं ले रहा हूँ, 2 अक्षर का ज्ञान तो होना चाहिए, नहीं समाज में कौन पूछता है पंडित के बच्चों को। तो पंडित चिंतामणि ने कहा ये बात तो सही है, लेकिन बच्चों से कहा उन्हें संदेह तो हो गया कि कुछ तो बात है। उन्होंने मोटेराम से कहा क्या बात है भाई, कहीं दावत में जा रहे हो क्या? तो मोटेराम ने कहा अरे यार थोड़ा मुंह लटकाया, नहीं भाई आजकल दावत को कहाँ कोई पूछता है, कोई झूठ मूठ में भी नहीं पूछता है। फिर भी अब मोटेराम को संदेह, पंडित चिंतामणि को संदेह हुआ कि पक्का कोई ना कोई तो बात है जो मोटेराम मुझसे छिपा रहा है, कोई ना कोई बात है जो मोटेराम मुझसे छिपा रहा है। अब ये बात का पता कैसे चले, बच्चों से चलेगा। तो वो सबसे छोटा जो बच्चा होता है फेंकूराम, उसको पास बुलाते हैं और पूछते हैं क्यों फेंकू, क्या याद कर रहे थे? तो मोटेराम ने कहा अरे यार जब तुमसे कह दिया कोई बात नहीं है, ऐसे बस थोड़ा सा याद कर रहा था, फिर भी तुम पूछते हो। तो पंडित मोटेराम ने ऊपर से ये कह दिया कि कुछ नहीं याद करता, दिन भर खेलता रहता है, पढ़ता नहीं। तेने में जो फेंकूराम था छोटा बच्चा, छोटा सा, उसे इतना बड़ा आरोप सह न सका, उसने कहा हमने सब अपना लेसन याद कर लिया है और अपने पिता का नाम बता दिया। जब पिता का नाम बता दिया भवानी,
जब पिता का नाम बता दिया तो इतने में क्या होता है, सेतुराम पाठक, उनके पिता का नाम सेतुराम पाठक, जब अपने पिता का नाम बता दिया तो पंडित मोटेराम ने इतनी तेज उसे डांटा और कहा चलो बाहर जाओ खेलो जाके। तो पंडित चिंतामणि ने कहा अरे भाई डांटते क्यों हो? मोटेरा छोटा जो फेंकूराम था रोने लगा, तो चिंतामणि ने उसे गोद पर ले लिया। अच्छा बेटा तुमने अपने पूरा पाठ याद कर लिया है, रोने की जरूरत नहीं है, ये बताओ ये सेतुराम पाठक का मतलब क्या है? इतने में कहा अरे यार तुम्हें एक बार मोटेराम बोले, अरे तुमको एक बार समझा दिया कि कोई मतलब नहीं है, फिर भी तुम पीछे पड़ गए यार, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है मेरी बातों में? और तमाम तरीके की बात हुई। और जो चिंतामणि थी इन्हें संदेह तो था कि कहीं न कहीं आज न्योता है, लेकिन ये पंडित मोटेराम मुझसे छिपा रहा है। आज उन्हें अपने मित्र की इस बेवफाई पर बड़ा दुख हो रहा था और गुस्सा भी आ रही थी कि बताता क्यों नहीं है। पंडित चिंतामणि कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्रोधित होकर वो चलने लग जाते हैं। इतने में जो सोना होती है कहती है अरे गुस्सा होकर जा रहे हैं, मना लो थोड़ा। तो पंडित मोटेराम कहते हैं अरे ठीक है मैं बाद में मना लूंगा, एक न्योता दूंगा, एक बार दावत में बुलाऊंगा और सारा क्रोध इसका धरा का धरा रह जाएगा। और वह फिर अपने काम में लग जाते हैं, मतलब बच्चों को परीक्षाएं लेने में लग जाते हैं, बच्चों का नामकरण फिर से स्टार्ट कर देते हैं। और सोना से बोलते हैं सातवें पंडित मिल गए। सोना ने बोला कौन है? बोले पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना लजा गई, आप भी क्या दिल लगी करते हो, भला मैं कैसे जाऊंगी? तो सोना के पंडित मोटेराम बोले कि क्यों नहीं चलेगी? तो इतने में सोना जो थी इसके दिमाग में आया स्वादिष्ट भोजन, आहा क्या मजा आएगा। सोना भी तैयार हो जाती है और सब लोग अब तैयार हो जाते हैं। जब तैयार हो जाते हैं खाने पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्या होता है, सोना देवी जो होती है लड़कों को कपड़ा वपड़ा पहनाकर एकदम तैयार कर लेती है बच्चों को तैयार कर लेती है। पंडित मोटेराम भी नहा धोकर झोला वोला लेकर आ जाते हैं। जब पंडित मोटेराम तैयार होकर आ जाते हैं तो जो छोटा बच्चा था सब बच्चों को कपड़े पहनाए, फेंकूराम उत्साह के मारे घर से बाहर निकलता है। और चिंतामणि चले तो गए थे लेकिन घर के बाहर खड़े थे कि कैसे न कैसे बात का पता चले यार, न्योता है ये तो पता चल गया, लेकिन किसके यहाँ है ये ना पता चला। तो चिंतामणि ने सोचा कोई बात नहीं, सब रानियों के यहाँ चक्कर लगाऊंगा, जहाँ न्योता होगा कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा कि आज कहाँ न्योता है। भीड़ भड़का होगी और घुस जाओगे तो थोड़ी ना कोई भगा देगा। अब इतना सब करते फेंकू बाहर आ जाता है। जब फेंकूराम जब बाहर आ जाता है, यानी पंडित मोटेराम का सबसे छोटा लड़का जब बाहर आता है तो चिंतामणि इसको गोद में उठाते हैं, बोलते हैं बेटा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा फेंकू ने कहा अगर मैं सच सच बता दूं तो क्या मुझे मिठाई मिलेगी? तो पंडित चिंतामणि ने कहा बिल्कुल मिलेगी, बस सही सही बताना। तो इतने में पूछा कहाँ न्योता है? इतना धीरे पूछा, उन्होंने अपनी जान में बहुत धीरे पूछा था, लेकिन पता नहीं कहां से पंडित मोटेराम आ गए और बोले धूर्त कहीं का, बच्चे से पूछता है, क्या तुझे विश्वास नहीं जब हमने बता दिया फिर भी बच्चे से पूछ रहा है? इतने में चिंतामणि ने कहा अरे कोई बात नहीं भाई, नाम ही तो पूछ रहा हूँ। और मोटेराम बच्चे को छीनना चाहते थे चिंतामणि के हाथों से, लेकिन चिंतामणि ने टाइट पकड़ा और बच्चे को लेकर भागे। जब बच्चे को लेकर भागे तो पंडित मोटेराम भी पीछे पीछे दौड़े, अरे रुक जा धूर्त कहीं का। और रास्ते में ऐसा लग रहा था 2 गैंडे रास्ते में दौड़ रहे हैं। सैकड़ों आदमी उनके पीछे पीछे देख रहा था, उनके मजा ले रहा था, बच्चे भी उनके पीछे दौड़ने लग गए, मजा लेने लग गए। और पंडित चिंतामणि हल्के होने के कारण तेजी दौड़ गए, पंडित मोटेराम भारी होने के कारण वहीं लड़खड़ा कर गिर गए। जब लड़खड़ा कर थोड़ी दूर पर गिर गए, धोती फंस गई थी उनकी पैर में, तो चिंतामणि रुक गए। चिंतामणि की दौड़ बहरहाल उनके घर तक ही थी। जब चिंतामणि की दौड़ घर तक ही थी तो पंडित मोटेराम गिर गए, तो चिंतामणि रुक गए। उन्होंने पूछा कि बेटा न्योता कहाँ? तो फेंकूराम ने बता दिया कि किसी रानी के यहाँ है। तो रानी का नाम पूछा कहाँ है, तो फेंकू बोला मुझे इतना नहीं पता, बस इतना पता है कि न्योता है। और बच्चे को लेकर के पंडित मोटेराम के पास आ गए। मोटेराम से कहा क्या भाई कहाँ गिर गए, कहीं गड्ढा भी तो नहीं है, कैसे गिर गए? तो इतने मोटेराम ने कहा धूर्त कहीं का, जा ले जा बच्चे को जहाँ ले जाना हो, जो कुछ पूछना हो पूछ ले जाके, अब मुझसे बात न करना। चिंतामणि कहता है मैं जनेऊ हाथ में लेकर शपथ खाता हूँ, मैंने बच्चे से कुछ नहीं पूछा। और मोटेराम कहता है तू बीच गंगा में खड़ा होकर कसम ले ले, तब भी मैं तेरी बात न मानूंगा, धूर्त कहीं का, तुझे विश्वास नहीं आता, हमने बता दिया। अब इतना सब बातें हो जाती हैं, दोनों में बहस होने लग जाती है। तो क्या होता है, पंडित चिंतामणि कह देते हैं लड़ाई का ज्यादा मन हो तो जाओ अपनी पहले पत्नी से पूछाओ, पंडिताइन से तो पूछाओ, ये आरोप मतलब पंडिताइन से पूछाओ, कहीं कुछ हो गया तो मतलब एक बेइज्जती, ये बेइज्जती पंडित मोटेराम सह न सके, तुरंत उठकर खड़े हो गए और हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ लिया तो किसी ने जाकर और वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। पान पुत्र अतलिन सुनजामा, पता नहीं क्या क्या हनुमान चालीसा बोलने लगे। तो पंडित चिंतामणि ने कुछ गलत बोल दिया। जब कुछ गलत बोल दिया तो इतने में हरि हरि गोसाई करके कुछ गलत बोल दिया, प्रभु रक्षा करो इस नादान के, ऐसे कुछ बोला गलत। तो पंडित मोटेराम ने कहा ये कहाँ है धूर्त कहीं के,
ये कब आ गया हनुमान चालीसा के अंदर? तो पंडित चिंतामणि ने कहा ये हमने खुद रचा है, चाहे तो एक दिन में सैकड़ों पंक्तियां रच दें, क्या तुम्हारी तरह रटंत विद्या खुदंत पानी वाला ज्ञान है हमारे पास? अब दोनों में सशास्त्र यानी शास्त्रों का ज्ञान उड़ने लगा था, दोनों एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे थे, झगड़ा तो साइड में रखा था, और इतने में जाकर किसी ने चिंतामणि के घर में बता दिया कि चिंतामणि और मोटेराम में भयंकर लड़ाई हो गई है। अब ये सब सुनकर जो चिंतामणि थी, इनकी 3 पत्नियां थी, बड़े ही अच्छे पंडित थे, 20 बिस्वे जमीन थी और बड़ा नाम था, चारों दूर दूर तक यजमानी थी, तो 3 पंडिताइन तो होना ही लाजमी था। अब दूर दूर तक तीनों का नाम पंडित जी ने अलग अलग रखा था, किसी का नाम गुलाब जामुन, किसी का नाम अमृति, किसी का नाम रसमलाई, तीनों नाम अलग अलग रखे थे। तीनों पत्नियों का पूरे आसपास के एरिया में कोलाहल मचा हुआ था। घर में खून की नदियां नहीं बह थी, बस पानी की नदियां बह जाती थी, क्योंकि खून की नदियां पंडित मोटेराम बहने ऐसे तीनों आपस में बोलती ना थी। लेकिन जब चिंतामणि की बात आई तो तीनों दौड़ती हुई आ गई। जो मोटी थी सबसे पहले आगे आ गई। पंडित मोटेराम ने देखा कि अरे भैया ये तीनों आ रही, अब उठे तुरंत निकल लिए। सॉरी। जब पंडित मोटेराम वहां से तुरंत निकल लिए तो जो चिंतामणि थे बोले आज आज एक मजा तो चख लो भाई। बोला अरे नहीं नहीं भाई मैं हार गया। चिंतामणि बोले अरे गुरु दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटेराम बोले नहीं भैया मैं हार गया, और दूर से वहीं भागते हुए निकल गए। अब जब भागते हुए वहां से निकल गए तो क्या होता है अब आगे की कहानी। जब घर आ गए पंडित मोटेराम, जो बच्चा था फेंकूराम, इसको घर आ गए लेकर के, तो रात के अब 8 बज रहे थे। सब जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे, पंडित मोटेराम भी तैयार हो रहे थे, सोना भी तैयार हो रही थी, सारे बच्चे तैयार हो गए थे। पंडित मोटेराम आप बड़े नहा धोकर पूजा करते हैं, तो सोना कहती है इतनी देर रात में पूजा करते हो, तुम्हें कौन देखने आता है? तो पंडित मोटेराम ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा तुझे 1000 बार मना कर दिया है कि मेरे पूजा पाठ के कामों में टांग मत अड़ाया कर। जल्दी पहुंच जाने से वहां पर वो सम्मान, वो मान मर्यादा नहीं रह जाती। वो सोचता है, यजमान सोचता है कि भूखा है, लोभी है, भूखा है, इसलिए जल्दी आकर बैठ गया है। जब तक कोई बुलाने ना आए, इसलिए विद्वान आदमी देर करता है, जल्दी नहीं पहुंच जाता है, ताकि वहां पहुंचने से उसका सम्मान यथार्थ प्राप्त हो जाए। देखना अभी कोई ना कोई आता होगा। और मोटेराम ने पूछा बच्चों को कुछ खिला दिया है? तो सोना ने कहा हाँ हाँ अभी 1 रुपया का चवाना, 1 पैसे का चवाना मंगा दिया है, सब ऊपर खा रहे हैं, सुन नहीं रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो इतने में पंडित मोटेराम ने कहा यहाँ खिला दिया है, मूर्ख कहीं का, लगता है तेरी गर्दन ऐंठ दूं। अब यहाँ खिला दिया, वहां जाकर तेरा सर खाएंगे। तो पंडित मोटेराम ने कहा, सोना ने कहा कि इतना रो रहे थे कि देखा नहीं जा रहा था। तो पंडित मोटेराम ने कहा रोते थे, रोने देती, भूख है तो खुल जाती, भूख थोड़ी ना मिट जाती, सोए तो नहीं कोई? नहीं नहीं सोए नहीं कोई। चलो अब जब इतनी बात होती है तो इतने में व्यक्ति आता है, बोलता है पंडित जी चलिए महारानी रानी साहिबा बुला रही हैं, मतलब रानी साहिबा बुला रहे हैं। पंडित मोटेराम बाहर निकलते हैं, बोलते हैं हाँ आ गए भाई, अगर 2 मिनट और नहीं आते, 1 मिनट लेट हो जाते तो मैं जा रहा था एक जगह कथा करने, मुझे बिल्कुल सुध ही न थी, तुम अच्छे टाइम पर आ गए, चलो मैं आता हूँ। इतना बोलते हैं। अब 9 बजते बजते पंडित मोटेराम रानी के द्वार पर पहुंचते हैं, पूरे बाल गोपाल सहित। रानी देखते ही, रानी भी तेजस्वी महिला थी, अपने पाठक्रम में लगी हुई थी, मतलब कुछ तैयारियां कर रही थी। 2 व्यक्ति पीछे हाथ खड़े हुए थे। रानी ने पंडित मोटेराम को देखते ही चरण स्पर्श किया, पंडित मोटेराम ने आशीर्वाद दिया, और जो रानी थी वो बोली इन बाल गोपाल को कहाँ से उठा लाए? पंडित मोटेराम ने कहा क्या बताएं महारानी, पूरा शहर छान मारा, कहीं एक व्यक्ति नजर न, कहीं एक ब्राह्मण न नजर आया। तब मैंने अपनी बदनामी बचाने के लिए कहा अरे महाराज आप लोग नहीं जाते तो ना जाइए, पर मेरा अपमान तो ना हो, किसी बच्चे को तो भेज दीजिए। तब जिस घर से जो बच्चा मिला मैं उसे उठा लाया, यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। क्या कहता, मजबूरी थी मेरी। बताओ फेंकूराम तुम्हारे पिता का क्या नाम है? फेंकूराम बोला मेरे पिता का नाम सेतुराम पाठक है। तुरंत फट से बोल दिया। तो महारानी ने बोला बड़ा तेजस्वी लड़का है। अब इतनी बड़ाई उसकी कर दी थी तो अन्य लड़के भी अपनी बड़ाई सुनना चाहते थे रानी से। सब ने बिना पूछे ही अपने पिताओं का नाम एक लाइन से स्टार्ट कर दिया, और जो बड़ा लड़का था वह नाम भूल गया। जब नाम भूल गया तो इतने में क्या होता है, जब नाम भूल गया तो पंडित रानी ने कहा कैसा अजीब है यार, अपने पिता का नाम भूल गया। तो जो छोटा था फेंकूराम बोला भैया हम बताएं क्या पापा का नाम? पापा का नाम हम बताएं क्या? रानी कहते बड़ा अजीब लड़का है, अपने पिता का नाम भूल गया। तो पंडित मोटेराम ने दांत पीटते हुए कहा सा से नाम है कुछ, सा से कुछ नाम है। तो जो आधा ज्ञान था, जो आधी सद्बुद्धि थी वो भी नष्ट हो गई। अचानक से याद आया और अपने पिता का नाम बताया। तो महारानी ने कहा अजीब है, अपने पिता का नाम भूल गया। पंडित मोटेराम ने कहा अरे महारानी थोड़ा ऊंचा सुनता है। तो
इतने महारानी कहा चलिए कोई बात नहीं, बड़ा तेज लड़का है, चलिए आप मैंने खाना तो बहुत सारा मंगा लिया है, आप इन बाल गोपालों को लेकर आए, पूरा खाना बर्बाद होगा। तो पंडित मोटेराम ने कहा महारानी आप टेंशन न ले, इनमें जो सबसे छोटा है यही 2 पत्तल खाकर उठेगा, आप देखिएगा। और खाना खाने के लिए ये सब अब पहुंचने लग जाते हैं। चलिए खाना खाइए, रानी कहती है। जब खाना खाने के लिए जाते हैं, चांदी की थाल सामने आती है। जब चांदी की थाल सामने आती है, ऐसे स्वादिष्ट भोजन सामने परोसे जाते हैं कि बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाए। इतने में जो पंडित मोटेराम होते हैं, इन्हें अपने मित्र चिंतामणि की याद आ जाती है। ये सोचते हैं कि यार पुराना खिलाड़ी पुराना होता है, बच्चे कितनी देर तकेंगे, एक एक पत्तल में उठ जाएंगे, सोना भी कुछ देर साथ देगी लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। इतने में उन्हें अपने मित्र चिंतामणि की याद आती है। बोलते हैं एक बार महारानी से बोलने में क्या अर्थ है, जोर तो लगा ही सकते हैं। महारानी पास जाते हैं। महारानी तो रानी साहिबा बोलती हैं क्या बात हुई मोटेराम जी, बताइए कोई चीज की कमी है क्या? नहीं 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 महारानी, ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसे स्वादिष्ट भोजन तो अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। शेषनाग अपने मुंह से आपकी व्याख्या, आपकी बड़ाई करेंगे। एक ब्राह्मण को ऐसा खाना खिलाया है आपने। और जो सोना होती है, कहती है तुमको इतनी समय, और सॉरी, तो जो मोटेराम होते हैं बोलते हैं महारानी मैं अपने एक मित्र चिंतामणि को लाना चाहता हूँ, जो बड़े ही विद्वान है, मैं जल्दी जल्दी में लाना उन्हें भूल गया। महारानी ने कहा खाना परोस गया, बर्बाद ना हो, बट आपकी इच्छा है तो, पर आपकी इच्छा है, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप जाइए, लिवा लाइए, बर देर होगी। तो मोटेराम ने कहा यूं दौड़ के जाऊंगा, यूं आ जाऊंगा। पंडित और रानी ने कहा जाइए, अच्छा हमारी मोटर ले लीजिए। और अब जो मोटेराम थे, ये रानी की मोटर लेकर पंडित चिंतामणि के घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के लिए निकलते हैं। निकलने से पहले सोना से मिलते हैं। सोना कहती है तुम्हें ज्यादा आज मित्रता याद आ रही, देखना तुम्हें ही पछाड़ेगा वो। तो सोना मोटेराम इतने कहते हैं कोई बात नहीं, टेंशन न ले। तो बच्चों कहती है बच्चों का भूख का क्या करोगे? तो पंडित मोटेराम कहते हैं सो जाने दे, जगह तो मैं लूंगा, भूख बढ़ जाएगी और क्या होगा, और मैं जाता हूँ। तो तो पंडित मोटेराम कहते हैं कि पुराना खिलाड़ी मैदान में जो मजा दिलाता है वो नया खिलाड़ी नहीं जम सकता है। कितनी देर साथ देगी, तू भी थोड़ी देर में ठप हो जाएगी, हम दोनों का वार्तालाप भी होगा, रंग खूब जमेगा। और पंडित मोटेराम निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो वहां इधर जो पंडित चिंतामणि थे बड़ा अफसोस के साथ बैठे हुए थे। आज उन्हें अपनी मित्रता पर बड़ा दया दुख हो रहा था कि किस मित्र को मैंने अपना दोस्त बना लिया, जिसके लिए मैं जान देने तक को तैयार था, आज उसने मेरे साथ ऐसा आरोप किया, यानी बेवफाई की। और बैठे हुए वह मिलने वाले भोजन की कल्पना कर रहे थे। अब जलेबियां आई होंगी, गुलाब जामुन होगा, क्या परसा जा रहा होगा, बड़ा आनंद लेते हुए कि ऐसे लड्डू होंगे, मुंह में रखते ही घुल जाते होंगे, बड़ा सोचते रहते हैं और बड़े दुखित होते हैं। और जो अमिर्ती देवी होती चिंतामणि की बड़ी पत्नी, उससे कहते हैं कि लाओ पत्रा लाओ, देखूं जरा क्या बात है, पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठा था। तो पंडित अमिर्ती देवी ने कहा क्यों परेशान होते हैं, आपको ऐसी यजमानी तो मिलती ही रहती है। पंडित चिंतामणि ने कहा अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप पत्रा लाइए। इतने में सहसा पंडित मोटेराम खटिया पर पंडित चिंतामणि खटिया पर लेटे रहते हैं और एक कार आकर, मोटर आकर चिंतामणि के घर के सामने रुकती है। सारे घर जगमग हो जाता है। तो चिंतामणि उतरकर खिड़की देखते हैं, पंडित मोटेराम उतरते हुए दिखाई देते हैं मोटर से। तो पंडित चिंतामणि गुस्से में जाकर लेट जाते हैं, कहते हैं धूर्त कहीं का, अब खाने की व्याख्या करने आया है मुझसे कि क्या क्या खाया, बखान करने आया है, मेरा जी जलाने आया है। तो इतने में अमिर्ती देवी जाती, गेट खोलती है, कौन है? तो कहता अरे हम है हम। कहता है बोलता क्यों नहीं, दहीजार बताता कहे नहीं ना। अरे गाड़ी न दे, हम तुम्हारा देवर है, तोरे मुंह झुलस जाए, तोरे आगी लग जाए, तू सड़ सड़ मरे, हमारा दहीजार बने था, नाम बतावा कौन है? तो पंडित चिंतामणि ने कहा अरे हम आपके देवर पंडित मोटेराम है। तो इतने में जो अमिर्ती देवी थी फट से किवाड़ खोल दिया और मोटेराम चलते हुए बोले कि पंडित चिंतामणि कहाँ है? तो जो अमिर्ती देवी थी बोली अब रानी खाने के बाद क्या करेगी, खाना हो जाने के बाद बुलाया है। तो पंडित मोटेराम ने कहा नहीं अभी खाना नहीं हुआ है, मैंने जब चिंतामणि की बड़ाई बताई तो रानी उनसे मिलना चाहती है, उन्हें बुलाना चाहते हैं खाना खाने के लिए। तो चिंतामणि को आज ऐसा लग रहा था कि जितने विचार मेरे मन में आ रहे थे मोटेराम के लिए सब व्यर्थ थे। ऐसा लग रहा था चिंतामणि के जाकर मैं पैर पकड़ लूं, इतना ज्यादा आज खुद पर गिलानी हो रही थी। और जल्दी से तैयार हो गए। तो चिंतामणि ने कहा पहले क्यों ना बुलाया था? तो मोटेराम ने कहा अरे भाई गलती हो गई, सुधी ना थी मुझे, ये वो। तो दोनों तैयार होते हैं, अब दोनों खाने की अपने बड़ाई करते हैं। चिंतामणि कहता है कि जो मेरे पीठ पे एक दर्द हो रहा है, अभी तुमने पछाड़ दिया था। तो मोटेराम ने कहा अरे चलो ऐसा तर माल खिलाऊंगा कि सारा दर्द भाग जाएगा। चिंतामणि भी तैयार होते हैं, कहते हैं कि अरे भैया मनो खा जाएं और भंडारे का भंडारा साफ कर जाएं, फिर भी ज्यों की त्यों इच्छा बनी रहे।
तो पंडित चिंतामणि कहते हैं पूरे आसपास के एरिया में, पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे पेट को टक्कर दे सके। एक बार खाने बैठे तो हमें खुद लोग लिवाने आते हैं, उठना तो दूर चल नहीं सकते, गाड़ियों पे लाए जाते हैं। पंडित मोटेराम ने भी कैसे बखान मारे। चिंतामणि ने कहा एक बार तो हमने खाकर ऐसी डकारे मारी थी कि पुलिस को लगा था हमारे घर हथगोले बम रखे हुए हैं, जिसके चक्कर में घर की तलाशी हुई थी। पंडित मोटेराम ने कहा बस भैया इतना न फेंको, ज्यादा हो गया, इतना न फेंको, ज्यादा हो गया। पंडित चिंतामणि ने कहा चलो ज्यादा हो गया तो आना, किसी दिन दिखा दूंगा। अब दोनों कार पर बैठते हैं और कार चल देती है। जब कार रानी के घर की ओर निकलती है, सॉरी, तो रानी को अब चिंतामणि के मन में यह विचार आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पंडित मोटेराम का पिछलग्गू समझा जाऊं, यानी पंडित चिंतामणि का पिछलग्गू ना समझा जाऊं, इसलिए। और पंडित मोटेराम को ये लगता है कहीं ये अपना रंग न जमा दे। दोनों अपने अपने मंसूबे तैयार करते हैं कि रानी के पास पहले कौन पहुंचेगा और अपना रंग जमा देगा। जैसे ही रानी के द्वार पर गाड़ी पहुंचती है, दोनों उतरकर पंडित चिंतामणि आगे आगे निकलने लग जाते हैं। जब आगे आगे बढ़ने लग जाते हैं तो पंडित मोटेराम कहता है अरे रुको, तो कहता है अरे तुम आओ ना धीरे धीरे। पंडित मोटेराम दौड़ने लग गए। भाई ऐसा लग रहा था 2 घंटे मैदान चिड़ियाघर से छूटे हैं और दौड़ रहे हैं। जब दौड़ने लग जाते हैं तो चिंतामणि और तेज चलने लग जाते हैं, तो मोटेराम और तेज दौड़ने लगते हैं, लेकिन लड़खड़ा गिर जाते हैं। तो पंडित मोटेराम कहता है धूर्त नहीं का, मैं ना बोलता तो रानी तुझे पूछती तक ना। पंडित लेकिन चिंतामणि कुछ नहीं सुनते, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। मोटेराम कहता है अरे मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, रुक जाओ 2 मिनट के लिए। तो कहता है तुम्हें कौन जल्दी आने को बोल रहा है, आओ आराम से धीरे धीरे, काहे दौड़ रहे हो भैया। अब चिंतामणि जल्दी से जाकर रानी के पास पहुंच जाते हैं। जब रानी के पास पहुंचते हैं, रानी भी अपने काम में लगी हुई थी और बारी बारी से गेट की ओर देख लेती थी कोई आया नहीं। चिंतामणि सामने जाकर कहते हैं हे यशोदे तू बालकेषु, ऐसे करके रानी की बड़ाई करते हैं। तो जो रानी थी वह कहती है क्या बात है, अपना मतलब कहो। रानी ने कहा क्या बात है, अपना मतलब कहो, इस बात का मतलब क्या है। चिंतामणि ने कहा सरकार को आशीर्वाद देता हूँ जो इस निम्न क्वालिटी के पंडित यानी चिंतामणि को आमंत्रित किया। चिंतामणि, अब रानी जो थी उन्होंने आकर पंडित चिंतामणि का आशीर्वाद लिया और दोनों रानी बोली कि पंडित मोटेराम कहाँ रह गए। तो बोले कि आ रहा होगा, भला वह मेरी बराबरी क्या कर सकता है, मैं ही तो इसका गुरु हूँ, ये मेरा चेला है। लेकिन मैंने कभी इस बात को नहीं दर्शाया क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसका झुक जाना लाजमी होता है। रानी ने बोला आप बड़े ज्ञानी हैं। और लड़खड़ाते गिरते पड़ते पंडित मोटेराम भी आकर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि चिंतामणि शांत बैठा है तो अपना भी आकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहने लग जाते हैं। रानी बोलती है कि चिंतामणि जी आपके गुरु हैं, लेकिन एक भी आपको गुरु नहीं मानते हैं, अपने आप को गुरु नहीं दिखाते हैं। तो चिंतामणि जी आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो मोटेराम ने कहा मैं इनके द्वार का कुकुर हूँ। और उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं बहुत ही दीन नम्र हूँ। दोनों ऐसे आपस में बड़ाई एक दूसरे की, अब एक दूसरे को रानी के सामने अच्छा प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे, विद्वान बताने की कोशिश कर रहे थे। जो अब रानी कहती है चलिए ठीक है, खाने का वक्त हो गया, चलिए। अब इधर जो सोना थी ये बच्चों को कहानियां सुना कर जगा रही थी। बड़े बच्चों की चिंता ना थी उसे, छोटे बच्चों का टेंशन थी, अगर सो जाएंगे तो खाना नहीं खाएंगे। आज उसे अपने पति की मित्र भक्ति पर क्रोध आ रहा था। क्या जरूरत थी उसे बुलाने की, और क्रोधित होकर बैठी हुई थी कि इतने में भंडारी आता है, कहता है चलो महाराज खाने का वक्त हो गया। दोनों महाराज पधार पड़े। फिर क्या था, बाल गोपाल उठे और दौड़ दौड़ कर रसोई में पहुंचने लग गए, मतलब खाना जहां बढ़ रहा था वहां पहुंचने लग गए। दोनों आमने सामने बैठे बातें करने लग गए। दोनों एक दूसरे को पछाड़ने के लिए तैयार थे। तो इतने में चिंतामणि जी कहते हैं भंडारी से, अरे भैया क्या बात करते हो, भंडार से जाने में इतना टाइम लगा देते हो, वहां सोने लगते हो क्या। भंडारी ने कहा अरे महाराज काहे टेंशन ले आता हो, जौन कुछ हो ही सामने आ जाए, तुम लोग काहे टेंशन ले, तुम ही दोनों हो खाने वाले, तुम ही लोग हो, कौन नहीं है। तो कहा अरे मोटेराम ने कहा अरे यार थोड़ी देर सुगंध भी तो लेना पड़ता है। चिंतामणि ने कहा सुगंध जाए भाड़ में, सुगंध तो लेते हैं देवता लोग, हम सीधा खाना खाते हैं। इतना सब होता है। तो मोटेराम ने कहा पहले ठाकुर साहब यानी भगवान का भोग तो लगा दिया जाए। चिंतामणि ने कहा कि लाओ ये काम जल्दी जल्दी मैं निपटा देता हूँ, तब खाना स्टार्ट किया जाए। इतने में जो रानी आ जाती है, जब रानी आ जाती है तो पंडित चिंतामणि सावधान हो जाते हैं और हनुमान चालीसा गाने लग जाते हैं जोर जोर से, और रानी के सामने अपना पुरुषार्थ प्रकट करने लग जाते हैं। जब अब पंडित मोटेराम को लगता है यार ये सब अब बड़ाई हो रही है इसकी, तो पंडित मोटेराम बहुत दिमाग बहुत बुद्धि लड़ाते हैं। कोई श्लोक कोई कवित्व याद ना आया, अब परेशान, तो जोर जोर से राम नाम, राम भज मेरे मन, राम भज करने लग जाते। इतना तेज स्वर में गाने लग जाते हैं कि चिंतामणि और तेज करना पड़ता है स्वर, अब मोटेराम और तेज।
तो इतने में भंडारी कहता अरे महाराज हो गया, चलिए भोग लगाइए। अब बच्चे जो थे, किसी ने घड़ताल उठाया, किसी ने करताल उठाया, किसी ने शंख उठाया, सब लेकर जुट जाते हैं और पूजा होने लग जाती है। जब पूजा समाप्त होती है, खाना खाने का नंबर आता है, सब यजमान बैठ जाते हैं, खाने की थाल बिछ जाती है। तो इतने में क्या होता है, कुत्ता दौड़ के आता है और खाने पे कूद जाता है। जो चिंतामणि के हाथों में लड्डू की थाल थी वह खबड़ा कर गिर जाती है। पंडित मोटेराम कहते हैं धूर्त, अनर्थ हो गया। इतना बोलते हैं अनर्थ हो गया और सारा खाना वह बर्बाद कर देता है। अब आधी रात हो गई थी, खाना भी नहीं था और सारा खाना भ्रष्ट हो गया। रानी ने कहा पंडित मोटेराम ने कहा ये कुत्ता कहाँ से आ गया, ये कुकुर कहाँ से आया यार। रानी ने भी कहा, रानी वहीं खड़ी थी, बोली कि रोज तो बंधा रहता है, आज पता नहीं कहाँ से आ गया। आज सोना को ऐसा लग रहा था, जी चाहता था उस कुत्ते की गर्दन मरोड़ दे, क्योंकि उसे सारी रात बीत गई थी और ये अनर्थ हो गया था। बच्चे भूखे थे, सोना को यह अफसोस हो रहा था। अब कहा कि चलिए खाना भ्रष्ट हो गया, तो रानी साहिबा ने कहा कि खाना ले जा करके मेहतर को दे दो, अब ये खाना कौन खाएगा। और मोटेराम ने कहा चलिए महाराज फिर हम चलते हैं, क्या बात है। तो सोना ने कहा कि अरे हमारे लिए भ्रष्ट हुआ, बच्चन का खिला दो, लड़कन का दोस्त है भैया। तो पंडित मोटेराम ने कहा, सोना ने कहा कि वहां तो बड़ा ज्ञान मारते हो, यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। चिंतामणि ने कहा अगर रानी न होती तो थोड़ा कुछ पैतरे खेल जाते, लेकिन क्या किया जाए, रानी सामने खड़ी, अब कैसे होगा। तो जो रानी थी इसने बोला कि चलिए जाओ भंडारी, तीनों बच्चों को खाना खिला दो, फिर फेकूराम तुम इधर आओ, एक बात पूछूं, अगर सच बताओगे मिठाई खाओगे। तो फेकू ने कहा इसीलिए तो आए। फेकू से कहा रानी ने कि जो मैं पूछूंगी सच सच बताना, तब मिठाई मिलेगी, नहीं तो मिठाई नहीं मिलेगी। रानी ने कहा मैं सच बताऊंगा, कितनी मिठाई खाओगे। तो फेकू ने इशारा किया इतनी खाऊंगा। रानी ने कहा जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, बस सच बताना। रानी ने कहा ये बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम। इतने में मोटेराम ने कहा पिता से क्या मतलब है। मोटेराम थोड़े गर्म हो गए। तो रानी ने पूछा अरे महाराज आपको इसमें क्या आपत्ति है अगर मैं नाम पूछती हूँ तो इतने मोटेराम ने कहा कि नाम पूछकर हमारा अपमान करते हो, अब यहाँ पर हम कभी नहीं आएंगे। तमाम गर्म होने लगे। इतने में सोना बोली खिलाना न पिलाना, ऊपर से यहाँ बुलाकर हमारा अपमान करना, तुम्हारा धर्म परे तो देव, न धर्म परे तो न देव, अब ये क्या है कि पिता का नाम बताओ। इतने में चिंतामणि ने कहा अरे मोटेराम मित्र क्या बात करते हो, पंडित रानी साहिबा ने सिर्फ नाम ही तो पूछा, इसमें क्रोध क्या करना। चिंतामणि ने मोटेराम ने कहा धूर्त कहीं का, शांत हो जा, तू होगा पिछलग्गू, थाल के लिए खाने के लिए मरता होगा, मैं नहीं हूँ, मेरा आत्मसम्मान है, तूने अभी मेरा क्रोध नहीं देखा, नहीं तुझी पर सारा क्रोध उतार दूंगा, अभी एक पटकना दूंगा। इतने में जो मोटेराम का बड़ा लड़का होता है वो कहता है पिताजी कहें तो एक पटकनी दे दूं अभी चिंतामणि को, पिताजी कहें तो एक पटकनी दे दूं चिंतामणि को। इतने में मोटेराम ने कहा नहीं बेटा, ऐसे धूर्त मनुष्यों को भगवान स्वयं दंड देते हैं। और रानी ने कहा अरे नाम ही तो पूछ रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति है। और इतने में जब नाम नहीं पूछने देते और कहते हैं चलो हम यहाँ से इस घर में कभी नहीं आएंगे, ये है वो हमारा अपमान किया गया, खिलाना न पिलाना, एक ब्राह्मण का अपमान करना, एक ब्राह्मण का अपमान किया जा रहा है, इसीलिए तो देश में आग लगी हुई है। इतने में चिंतामणि ने कहा कि अरे मोटेराम इसमें गलत क्या है, नाम ही तो पूछ रही है, इसमें आपको रानी से ऐसे कटु वचन पर बात नहीं करनी चाहिए थी। तो इतने में जो चिंतामणि होता है कहता है कि आपको रानी से ऐसी कटु वचनों की बात नहीं करनी चाहिए थी। रानी ने कहा ठीक है। रानी ने कहा नाम बताओ। इतने में कहता है चलो अब यहाँ से हम कभी नहीं आएंगे। और जो मोटेराम होते हैं वहाँ से अपनी परिवार सहित निकल जाते हैं, सारी इच्छाएं मन में दब कर रह जाती हैं और रास्ते में ये बात करते हैं कि मुझे पहले से मुझे यही लग रहा था कि रानी ने जानबूझकर कुत्ता छोड़ा है। तो जो सोना होती है कहती है मुझे शुरू में आते ही पता चल गया था कि ये देखकर हमको पहचान गई है, ऐसे घूर रही थी लड़कन का पहचान गई, सब कुछ जानबूझकर किया है। मैंने कहा था कि पंडित चिंतामणि को ना बुलाओ और बुला लो, ऐसे तो घर में खूब ज्ञान देते हो, आज सारी बुद्धि तुम्हारी कहाँ चली गई। अब इतना सब बातें होती रहती है और चिंतामणि इधर अंदर बैठकर आराम से 5 उंगली घी में थी, पंगत मारकर बैठ जाते हैं। रानी उन्हें अपने हाथ से खाना परोसती है, मिठाइयाँ खिलाती है और चिंतामणि बोलते हैं कि रानी वो मुझे ही कोस रहा होगा। रानी ने कहा बड़ा धूर्त पुरुष है, बच्चों का भेष बदल कर खाने के लालच के लिए बच्चों का भेष बदल कर लाया, इसे शर्म ना आई, अपनी पत्नी का भेष बदल कर ले आया और खाना खाने के लिए ऐसा किया इसने। मैंने भी सोचा था आज बच्चों ऐसा मजा चखाऊंगी कि सारे जिंदगी याद रखोगे। बुला लिया टॉमी को, लो। इतने में चिंतामणि जी बैठे, बोले धन्य हो सरकार आपकी बुद्धि। और ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। सो आप सभी से मिलता हूँ अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत